इसके विपरीत ऐसा तो साहस ब्रह्मा जी ने भी किया था। ब्रह्मा जी ने भी ठाकुर जी की भिक्षा लेने के लिए ठाकुर जी के सखाम को और गाय बछड़ी आदि को दान कर दिया था। ठाकुर जी ने भी अपने देह से बछड़ों को सखाओं की पूर्ति कर दी। एक साल तक प्रक्रिया चलती रही। पुनः एक साल के बाद मंजिल वापस आए, उन्हें भी अपनी गलती हुई, उसका भान हुआ। यहाँ पर वर्णन आता है खूब स्तुति करी है ब्रह्मा जी ने, परंतु ठाकुर जी ने क्षमा प्रदान नहीं की। इंद्र से भी गलती हुई, ब्रह्मा जी से भी गलती हुई, परंतु इंद्र की गलती का फल हुआ ठाकुर जी से उनके भक्तों का सहयोग बना रहा। और ब्रह्मा जी से भी गलती हुई, परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्र के विपरीत कार्य किया है। ब्रह्मा जी से जो कुछ भी हुआ उसके फल अनुसार ठाकुर जी से उनके सखा बिछड़ गए, उनकी गौ माता बिछड़ गई। उन्हें ब्रह्मा जी को कलयुग में नाभाजी के रूप में प्रकट होकर के ठाकुर जी के भक्तों का गुणानुवाद गाना पड़ा। ठाकुर जी के भक्तों की गुणानुवाद के रूप में भक्तमाल की रचना करनी पड़ी, तब जाकर के ठाकुर जी ने क्षमा किया। ठाकुर जी के भक्तों से ठाकुर जी का संग कराना, ये भी एक भक्ति का ही रूप है। आपके घर में कोई ठाकुर जी का भक्त हो ना, उसे ज्यादा सताया नहीं, उद्यम करने वाला हो, दो चार काम उसे कम देकर के स्वयं काम कर लिया करो। आप अगर आपके समर्थ है, आपके आसपास में कुछ लोग हैं जो वृंदावन नहीं जा सकते, तो एक आधी बार अपनी टिकट बुक करवा दिया करो। भक्त और भगवान के मिलन में अगर हम सहायक बन जाएंगे तो ठाकुर जी की कृपा हम पर अवश्य होगी। इंद्र को क्षमा किया है और उन्हें कहा वरदान मांगो। इंद्र कहने लगे महाभारत के युद्ध में अर्जुन मेरे ही अंश से पैदा हुआ है, कृपया नाथ उसके रथ की भाग और आप संभाले। ठाकुर जी ने भी यथास्थिति करी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रथ की भाग को संभाली। तो भक्तवत्सल भगवान जय हो। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज ने नंद बाबा के एकादशी व्रत की कथा श्रवण कर रही है। नंद बाबा नियम से एकादशी व्रत करते हैं। आप में से कोई है जो एकादशी व्रत नहीं करता? कौन नहीं करता? मानो थोड़ी एकादशी व्रत कौन नहीं करता है? सच सच बताओ। नहीं करते। मैं पूछा तो नहीं करते बोल रहे हैं। चलो सब करते हैं एकादशी व्रत। तब की बात है, कब है एकादशी? 28 को 28 को 28 तारीख। तो कहते करते नहीं करते। अच्छा बड़ी महाराज जी की कृपा है। तो बता रहे थे कि एकादशी को सत्संग बस चलिए यहाँ से, जिसे आना है चलिए। शंकर भगवान किसी ना किसी रूप से जगत कल्याण के लिए हर समय प्रयास करते हैं। केवल इतनी सी बात मैं कहीं करके आगे बढ़ूं, अगर भगवान के पिता को एकादशी की आवश्यकता है तो फिर हम जैसे लोगों को अवश्य मुझे एकादशी पर उठना चाहिए। एकादशी तिथि वो खूब नियम से नंद बाबा ने एकादशी व्रत रखा और द्वादशी तिथि कुछ देर के लिए ही थी। उसी तिथि में स्नान भी करना है, व्रत का कार्य भी करना है। रात्रि के अंधेरे में ही
नंद बाबा यमुना जी के स्नान करने के लिए चले गए। शास्त्र में आज्ञा है कि जितनी भी नदी है ये सब देवी स्वरूपा है। रात्रि के समय इनमें स्नान करना उचित है। ठीक है। ये बरात नंद बाबा से हुआ तो वरुण जी के कुछ दूत नंदराय जी को जल के भीतर वरुण लोग में ले गए। जैसे वरुण जी के सामने नंद बाबा को प्रस्तुत किया, पेश किया, तो वरुण जी को उनको प्रणाम करने लगा। क्षमा प्रार्थी हो रहा है, काम पकड़ रहा है, उनको जानते नहीं किसे पकड़ रहा है, भगवान के बाप को लेकर के आए। खूब क्षमा प्रार्थी हो रहा है, खूब सिंहासन पर अपने बिठा करके खूब उनका आदर सत्कार गुरु के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर सवेरे संध्या वेला में भोर के समय यशोदा मैया चंद्र होने लगी। कृष्ण बलराम दोनों भैया को हमारे बाबा रात में स्नान करने गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, जाकर के तुरंत हारे गए। कृष्ण बलराम दोनों भैया सीधा यमुना जी के तट पर जाकर यमुना जी में उन्होंने छलांग लगाई और वरुण लोग में जाकर पहुंचे। जैसे ही ठाकुर जी को सामने से आता हुआ देखा तो नंद बाबा को 5-10 बार प्रणाम किया था। ठाकुर जी को सैकड़ों प्रणाम किए, बार बार पकड़ पकड़ कर माफी मांगा है। प्रभु गलती तो मेरे दूर से हो गई थी कि आपने बाबा को ले आए, मुझे तो चाहिए था कि जिस समय मुझे पता लगा गए नहीं है पुनः उनको ब्रज में आदर सहित को छोड़ करके आना चाहिए था, परंतु एक लालच मेरे मन में आ गया। बाबा अगर यहाँ हैं तो आप घूमते घूमते अवश्य मेरे घर आएंगे। केवल आपके दर्शन की कांक्षा थी, केवल आपके माधुरी को निहारने की मेरी अभिलाषा थी। और धन्य प्रभु आज आपने मेरी कही है। भक्त भगवान को पुकारता है, उनको पाने के लिए साधन करता है, क्रिया करता है और उस क्रिया पर रीझ करके, उस साधन पर रीझ करके ठाकुर जी स्वयं को प्रदान कर देते हैं, भक्ति प्रदान कर देते हैं। यहाँ कोई साधक ये ना समझे कि मैं इतना नाम जब तो तुम्हारा भगवान दे जाएंगे, इसे अपनी भक्ति पर अपने साधन पर घमंड ना हो जाए। साधक कहता है यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के मालिक हैं। आप ठाकुर जी को बात नहीं कर सकते प्रभु अभी मिलो, नहीं, यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के मालिक हैं। तो हमें क्या करना है? मिन्नत ही किए जाना, फरियाद किए जाना, आ जाए कहीं शायद, शायद कब आएंगे पता नहीं, परंतु आएंगे, आज आएंगे। भक्त को इतना ही सोच सोच करके रोमांच आता है, चलो आज भी तो करो, तो आ जाएंगे। प्रतीक्षा ही तो करनी है, आगे जरूर आ जाए कहीं शायद, दरवाजा खुला राहों पे नजर केवल इंतजार है, प्रतीक्षा है। और ऐसी धन्यता से अगर इंतजार हो, भीष्म पितामह के प्रसंग में
ये वस्तु होता है कि प्रतीक्षा करने वालों पर ठाकुर जी सदा रीझते हैं, उसे अपना दर्शन अवश्य प्रदान करते हैं। भगवान ने के लिए खूब सत्कार ठाकुर जी का भी लोग किया और पुनः दोनों भाइयों से मतलब बाबा को विदा किया है। जैसे ही ब्रज में यमुना जी के तट पर ठाकुर जी का भैया बाबा ने पधारे तो वरुण जी ने भी यमुना जी के तट को खूब धन धान्य से भर दिया। मणि मानिक के रत्न आदि यमुना जी के तलहटी पर उसके तट पर खूब उसका विस्तार हो गया और सब ब्रजवासी पहले से इंतजार कर रहे थे। ठाकुर जी को बाहर आते देखा, सब सखाओं ने ठाकुर जी को भेज दिया। ठाकुर जी का स्पर्श करके मैं देख रही कृष्ण एक बात बता, अभी तू जल के भीतर से आया है परंतु तेरे वस्त्र तेरा देह मेरे अंग भीगे क्यों नहीं, सूखे क्यों हैं? भैया जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। यहाँ ठाकुर जी से उनके सखा वार्तालाप कर रहे हैं, पीछे से नंद बाबा कहने लगे अरे पता नहीं नीचे एक बहुत बड़ा बल्ब नाम का कोई देवता है, उसका कोई लोग था, वह आ गया मुझे तो 5-10 मिनट उसने दंडवत करी, उनको पता नहीं जब कृष्ण आया मुझे सैकड़ों बार प्रणाम किया, पता नहीं क्यों भगवान भगवान कह करके बुला रहा था। ठाकुर जी के सखा ने ठाकुर से प्रश्न किया, बोले लाला भगवान है? नहीं मित्रों, भगवान कहाँ से हो गया है? तुम्हारे साथ ही तो माथी चोरी करता हूँ, तुम्हारे साथ ही तो समस्त रसलीला में साथ साथ तुम्हारे लोग, भगवान कहाँ से हो गया? तो बाबा झुक कह रहे हैं क्या? अरे पता नहीं बाबा को क्या हो गया, क्या कह रही है? कृष्ण सच बता, झूठ मत बोल। नंद बाबा झूठ नहीं बोल सकते, वो कह रहे हैं कि तू भगवान है, तो भगवान है। बार बार जब सखाओं का कह दिया तो ठाकुर जी ने भी हाँ मान लिया, कुछ देर हम जी भैया नहीं भगवान हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा मैं भगवान हूँ। अब की बार बदमाशी और सखा और जोर जोर से हंसने लगे, भगवान शक्ल देखिए अपनी, ऐसा होता है भगवान? आया बड़ा अपने आप को भगवान पहले कह रहा था मैं भगवान नहीं हूँ, फिर तुम नहीं मान रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ भगवान नहीं हूँ, तब हंस रहे हो। क्या कहूँ, क्या बताऊँ तुमको? मित्र कहने लगे लाला हमने सुना है भगवान का एक लोग होता है। मुझे बोला हाँ मेरा भी तो है। अच्छा तेरा अगर कोई दिव्य लोग है फिर आज तक हमें तुमने वहाँ की सैर नहीं करवाई, कोई बात नहीं अभी करवा देते। करुण जी को ठाकुर ने बुलाया है और उनकी पीठ पर सब सखा सवार होकर के जैसे ही बैकुंठ में ठाकुर जी के रूप को जाने लगे, जाते जाते करुण जी को ठाकुर जी का देखो इनमें से किसी का मन बाहर होने का हो तो उसे बाहर करवा देना, किसी को वहाँ का अधिपत्य चाहिए वहाँ का अधिपति बना लेना। किसी भी प्रकार की कोई समस्या में सखाओं को मेरे लोक में नहीं आनी चाहिए। तो ठाकुर जी क्या क्या मान करके गरुड़ जी भी बैकुंठ में सभी सखाओं को लेकर के गए हैं। और अब परिवार से कुछ स्वभाव से कुछ उपलब्ध भी होते नई जगह देख करके कुछ जाने अपने हाथ पैर चलाते। तो वहाँ जाकर के ठाकुर जी के सदा भी कुछ उदम करने लगे, शरारत करने लगे। कोई खंभों पर चढ़ रहा है, कोई वहाँ पर जो ठाकुर जी के जो दूत हैं सभी नारायण स्वरूप हैं चतुर्भुजा वाले, कोई उनके हाथ को खींच रहा है, कोई उनकी माला को ऐसे देख रहे बड़ी सुंदर माला, बड़े तुम्हारे सुंदर वस्त्र है। खूब परेशान रहा के विवासियों को विवासी सब सिखाने लगे। तो किसी एक
वहाँ के निवासी ने डांट दिया होगा कुछ निवासी को, भाग करके पुनः दोनों के पास चलो यहाँ से बोलो हमें यहाँ दे ना, सोच समझ के बोल रहे हो ना। करोड़ों जन्म महापुरुष तब साधन करते हैं, तब कहीं जाकर के ये लोग मिलता है। आपको तो ठाकुर ने सहज में ये लोग की प्राप्ति करवा दिए। सोच समझ लो, विचार कर लो, फिर बोलो। गुरु जी हमने कहा था, हमने एक क्षण में यहाँ नहीं रुकना, चलो वापस जो आगे। गुरु जी भी सब सखाओं को पुनः अपने पीठ पर उठा करके ब्रज में लेकर के आए हैं। भाग करके सब सखा ठाकुर जी के पास में गए हैं। कृष्ण खबरदार आगे से कभी अपना सब लोग हमें दिखाए। कहा करूँ तो तुम धर्म जाए, जहाँ नहीं मात यशोदा, जहाँ गोपी जहाँ नहीं गाय, गोपी नहीं है, जहाँ मैया यशोदा नहीं है, जहाँ ठाकुर जी की गौ माता नहीं है, वहाँ जाकर कपिलोपाख्यान में कपिल भगवान कहते हैं 5 प्रकार की मुक्ति है। शास्त्री, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य। परंतु इन सभी प्रकार की मुक्तियों को भक्त दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाम। ठाकुर जी का भक्त है, मुक्तियों को तो देने पर भी नहीं देता। ठाकुर जी खड़े होकर कहते भक्त को मुक्ति देने दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं देते। ठाकुर जी कहेगा ठाकुर जी बस ये नहीं चाहिए और कुछ देना तो दे दो। अपनी भक्ति के अतिरिक्त भगवान से कोई और प्रार्थना भक्ति नहीं है। और ब्रजवासी को ऐसे कहे मुक्ति माने आत्महत्या करें, उसमें फिर भी सालों के सामने के सालों के आदि हो जाए फिर कुछ ठीक है। और अगर सायुज हो गया तो ठाकुर जी में ही जाकर के लीन हो गए तो फिर तो आत्महत्या हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, और तो व्रत रसिक जो प्रेम करता है भगवान से, वह भगवान से एकत्व कभी नहीं चाहता, ठाकुर से कभी एक होना नहीं चाहता। क्यों? अगर एक हो गया तो फिर ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे? अगर भगवान में लीन हो गए तो फिर सेवा कैसे हो पाएगी? भक्त तो ठाकुर जी के साथ लीला करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। तो सब सदा कह रहे हैं ठाकुर जी बस आज के बाद कभी ये लोग हमको नहीं दिखाना। अब तो हमने एक बात ठीक ढंग से हमें निर्धारित हो गई है। तो ठाकुर जी ने पूछा अच्छा क्या बात जान रहे हो, क्या बात समझ रहे हो? तो सब प्रवासी जाने लगे। ऐसो चटक सो केवल धरती पर बैठे बैठे ये बात कहने में हो सकता है कुछ अतिशयोक्ति हो जाए, परंतु ठाकुर जी के साथ वैकुंठ तक दे गाए लोक में